1, 2, 3 स्टार्ट। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी मामलों से संबंधित उच्चायोग ने पिछले साल विस्थापन को मजबूर हुए लोगों का आंकड़ा जारी किया है। सूडान और यूक्रेन संकट के चलते 11 करोड़ लोग विस्थापित हुए। 1 करोड़ 10 लाख से अधिक लोगों को यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण अपना घर बार छोड़ना पड़ा। द्वितीय महायुद्ध के बाद से यह पहली बार है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपना मूल निवास छोड़कर दूसरी जगहों पर ठिकाना तलाशने को मजबूर होना पड़ा। सूडान में संघर्ष के चलते अप्रैल के बाद से करीब 20 लाख लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं। इसी तरह कांगो गणराज्य, इथोपिया और म्यांमार में संघर्ष के कारण करीब 10-10 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त ने इसे मानवता के लिए कलंक माना है। इन देशों में अभी स्थितियां सुधरने या बदलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। सीरिया, लेबनान, लीबिया में संघर्ष और विस्थापन की त्रासदी लोग देख ही चुके हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में अपने पड़ोसी देशों के साथ या आंतरिक संघर्ष चल रहा है। जातीय संघर्ष, धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद, गृह युद्ध, गरीबी आदि वजहों से लोग अपना मूल निवास छोड़कर कहीं दूसरी सुरक्षित जगहों पर शरण पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वर्षों से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। सुरक्षा कारणों से वे वापस अपने वतन जाना भी नहीं चाहते। किन्हीं विषम परिस्थितियों में लोगों को अपना बसा बसाया घर बार, रोजगार के साधन, जमीन जायदाद छोड़कर दूसरे किसी देश के शरणार्थी शिविर में रहकर संघर्ष करना पड़े तो उनके जीवन की त्रासदी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरे विश्व युद्ध की त्रासदी को लोग अब भी नहीं भूले हैं। उसके नतीजे रूह कपा देने वाले रहे। उसके बाद युद्ध, आंतरिक संघर्ष, जातीय धार्मिक कट्टरता आदि के चलते मनुष्य के सामने पैदा होने वाले संकटों को टालने के मकसद से कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन किया गया। शरणार्थियों को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अभिरूप भी तभी बना जिसके तहत दूसरे देश इस तरह की स्थितियों में पलायन कर आए लोगों को अपने यहाँ पनाह देंगे। मगर स्थिति यह है कि बहुत सारे देश अब शरणार्थियों का बोझ नहीं उठा पा रहे। इसलिए वे या तो अपने यहाँ से शरणार्थियों को निकालना चाहते हैं या नए शरणार्थियों को आने से रोकने का प्रयास करते हैं। भारत भी कई बार म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश के शरणार्थियों का बोझ उठा पाने को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर कर चुका है। द्वितीय महायुद्ध का सबक तो यह था कि युद्ध या किसी भी तरह का संघर्ष मानवता के लिए खतरा है और उसे किसी भी रूप में रोका जाना चाहिए। मगर इसके लिए बनी संस्थाएं भी इसमें नाकाम रही है।
दुनिया में हर समय कहीं न कहीं युद्ध चल रहा है। जातीय संघर्ष गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। धार्मिक विद्वेष की वजह से तनाव और पलायन की स्थितियां पैदा होती रहती है। इससे स्पष्ट है कि सत्ताएं अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के मकसद से भी कुछ संघर्षों को बढ़ावा देती रहती है। अब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्वरूप बदलने पर विचार जरूरी हो गया है। इस पर आश्चर्य नहीं कि विधि आयोग की ओर से समान नागरिक संहिता पर सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों से राय मांगने की घोषणा करने के साथ ही उसके विरोध में तरह तरह के कुतर्क दिए जाने लगे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की माने तो समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग की पहल मोदी सरकार के ध्रुवीकरण का एजेंडा है। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि संविधान निर्माताओं ने ध्रुवीकरण के किसी एजेंडे के तहत ही अनुच्छेद 44 में यह लिखा था कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। कांग्रेस को इस प्रश्न पर विचार करने के साथ ही इस पर शर्मिंदा होना चाहिए कि स्वतंत्रता के बाद सबसे लंबे समय तक शासन करने के बाद भी वह समान नागरिक संहिता के मामले में संविधान निर्माताओं की इच्छा का पालन नहीं कर सकी। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि उसने ऐसा जानबूझकर किया, क्योंकि उसने तमाम विरोध के बाद भी हिंदुओं के निजी कानूनों को संहिताबद्ध कर दिया था। कायदे से तभी अन्य समुदायों के भी निजी कानून संहिताबद्ध करके समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा दिए जाने चाहिए थे। कांग्रेस ने ऐसा न करके देश के नागरिकों में भेद पैदा करने के साथ उन्हें अलग अलग खांचों में बांटने का काम किया। ऐसा करके उसने राष्ट्रीय एकत्व की भावना को कमजोर किया और विभिन्न समुदायों के बीच यह आवश्यक संदेश जाने से रोका कि संविधान की निगाह में वे सभी बराबर हैं। यह खेद की बात है कि समान नागरिक संहिता के प्रश्न पर कांग्रेस अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ अपने पूर्वजों की भी अनदेखी करती है। पता नहीं क्यों वह यह भूल जाती है कि 1928 में भारत के संविधान का जो पहला प्रारूप मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था, उसमें समान नागरिक संहिता की पैरवी की गई थी। क्या इससे विचित्र और कुछ हो सकता है कि एक समुदाय के निजी कानूनों को तो संहिताबद्ध कर दिया जाए, लेकिन अन्य समुदायों को उनके निजी कानूनों के हिसाब से चलने दिया जाए, और वह भी तब जब ऐसे निजी कानून कई तरह की सामाजिक समस्याएं पैदा करने के साथ महिलाओं के हितों पर कुठाराघात करते हों। समान नागरिक संहिता को लेकर अक्सर यह भी कुतर्क दिया जाता है कि यह सामाजिक विविधता की विरोधी है। क्या समान नागरिक संहिता अपनाने वाले अन्य देशों और विशेष रूप से अमेरिका में सामाजिक विविधता नहीं है? वहाँ करीब करीब दुनिया के हर देश के नागरिक रहते ही नहीं हैं, बल्कि वहाँ बसने के लिए लालायित भी रहते हैं। अपने देश में भी गोवा में समान नागरिक संहिता
स्वतंत्रता के पहले से ही लागू है। विरोधी दलों के नेता समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ भी कहें, यह वह विचार है जिसके अमल का समय आ गया है। स्टॉप।